हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। हम लोगों ने जो है 11 भारत सरकार के प्रमुख जो है 11 रिपोर्ट देख लिए हैं। बाकी जो और बचे हुए हैं लगभग 5 रिपोर्ट और बाकी हैं। इनको भी 5-6 रिपोर्ट है, उनको हम देख लेते हैं। फिर जो है मैगजीन्स, जो बड़े बड़े मैगजीन्स जो रिपोर्ट देते हैं उनके भी रिपोर्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है 12वां रिपोर्ट है। ठीक है, ये हमारा भारत सरकार का 12वां रिपोर्ट है। ये देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये टाटा ट्रस्ट। अगर विश्वास है तो न्याय है। ठीक है, न्याय पे क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, इसलिए क्या है, टाटा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब ये होता है विश्वास। ठीक है, द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का ये दूसरा संस्करण जारी किया गया है। और प्रथम स्थान पे वो है जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को जो है न्याय देखा जाए तो नहीं मिला था। तो एक तरह से कह सकते हैं ये 18 बड़े और मध्यम श्रेणी वाले राज्यों में सबसे 18वां स्थान किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। और प्रथम स्थान सबसे बेहतरीन काम कौन किया है, महाराष्ट्र। तो इस तरह लिंक कर लीजिएगा, जहां सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिला था वही राज्य जो है क्या है आपका प्रथम स्थान पे है। और अंतिम स्थान पे जो है कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार का स्थान आपका 13वां स्थान है। ठीक है, बिहार का 13वां स्थान है। आगे देखते हैं छोटे राज्यों में जो है सबसे बेहतर जो है ये एक्चुअली जो 7 सिस्टर है, सतबहिनियाँ जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें जो है इस पे थोड़ा सा आज के डेट में विशेष जो है ध्यान दीजिएगा लोग, क्योंकि आज के डेट में जो है मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उधर ध्यान है। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे आपका त्रिपुरा है और अंतिम स्थान पे क्या है, मेघालय है। यानी बादलों में न्याय क्या हो जाता है, कहाँ गुम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और त्रिपुरा में तीनों तरह से न्याय मिलता है। क्या होता है, तीनों तरीके से, यानी हर तरह से ट्रायंगल के बीच में अगर कोई हो तो उसे तीनों तरह से क्या हो रहा है, न्याय मिल रहा है। और मेघालय में बादल में कहीं न्याय खो जा रहा है। इस तरह से लिंक कर लीजिएगा। कानूनी सहायता मुहैया कराने में 1 नंबर पे कौन है, आपका महाराष्ट्र है। और न्यायपालिका की सुविधा देने में 1 नंबर पे कौन है, तमिलनाडु है। जो समग्र रूप से हम देखेंगे तो तमिलनाडु दूसरा स्थान पे है और तेलंगाना तीसरा स्थान पे है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। ठीक है, न्याय आज के डेट में इसका एक एक टर्म इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके सारे टर्म्स आपको याद करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि न्यायपालिका आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने SDG सतत विकास लक्ष्य में भी जो है सारे पॉइंट्स को कराया था, किसी को भी जो है स्किप करने के लिए नहीं बोला था। तो कुछ जो है टॉपिक जिसका सब कुछ करना जरूरी होगा और कुछ को स्किप कर लेंगे। तो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश अंतिम, बिहार जो है 13वां, प्रथम स्थान त्रिपुरा, मेघालय जो है आपका अंतिम। कानूनी सहायता मुहैया कराने में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और न्यायपालिका की सुविधा देने में आपका जो है तमिलनाडु हो जाएगा। नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में, ध्यान रखिएगा, पुलिस सेवा दिलाने में कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। और बेहतर जेल सुविधा कहाँ है, राजस्थान। अब राजस्थान जो है जनरली जो है मरुस्थलीय इलाका है, खाली जगह है, तो स्पेसियस जगह दे देता है। ठीक है, इस तरह से लिंक कर लीजिएगा, इसलिए वहाँ पे जो है बेहतर जेल सुविधा है। यह रैंकिंग 4 आधारों पर, एक कानूनी सहायता, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, दूसरा न्यायपालिका जिसमें तमिलनाडु 1 नंबर पे है, तीसरा पुलिस जिसमें कर्नाटक है, और चौथा जेल के आधार पर जिसमें जो है आपका राजस्थान है। इन 4 आधारों पे जो है ये जो है आपके पास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब अगला जो है हम 13वां रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, 13वां रिपोर्ट देखेंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG। देखिए ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा है और जिला का जो है SDG इंडेक्स निकाला है, किसका, जिला का, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य, जो टोटल कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नीति आयोग ही बड़े राज्यों का भी कौन निकाला था, नीति आयोग भी। और ये उत्तर पूर्वी जिला इंडेक्स भी कौन निकाला है, उत्तर जो है नीति आयोग ही। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा NER जिला SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जारी किया गया। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। ठीक है, 8 में 7 सिस्टर हो गए और 1 सिक्किम। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पे कौन आया है, तो पूर्वी सिक्किम जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कम से कम ये याद रखिएगा कि जिला सूचकांक में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जिला सूचकांक में 1 नंबर पे कौन है, तो ये है पूर्वी सिक्किम जिला। ध्यान रखिएगा, पूर्वी सिक्किम जिला। वैसे भी ये क्या है, पूर्वी क्षेत्र का है, इसलिए पूर्वी सिक्किम जिला लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अंतिम स्थान पे जो है किफायर, ठीक है, किफायर जिला है जो नागालैंड में है। ठीक है,
तो SDG जब नाग रहेगा, नाग से लिंक कर लीजिएगा किफ़ायर, ठीक है, किफ़ायर ज़िला। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ये जो है हमारा जो है 14वां रिपोर्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। एनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से। बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। और एनीमिया जो है किस मिट्टी में जो है आयरन ऑक्साइड होता है? तो आयरन ऑक्साइड होता है आपका लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी में जो है क्या होता है? लेटराइट मिट्टी में, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में होता है कौन? आयरन ऑक्साइड। और लेटराइट मिट्टी बहुत सारे राज्यों में पाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है कौन? लेटराइट मिट्टी। और ये जो है मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पे है, इसीलिए लिंक किया मैं ये, ठीक है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। और उड़ीसा में भी पाया जाता है। द्वितीय स्थान पे क्या है? उड़ीसा में थोड़ा कम पाया जाता है। उड़ीसा में क्या है? द्वितीय स्थान, ठीक है, उड़ीसा। और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का प्रथम स्थान रहा। पूर्वोत्तर का ध्यान रखिएगा, हमेशा इस पे स्पेशल फोकस। और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का जो है प्रथम स्थान रहा। बिहार का स्थान 22वां रहा और उत्तर प्रदेश का 20वां। ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, 1-2 पॉइंट ही अप डाउन रहता है इनका, ठीक है। बिहार का 22वां, उत्तर प्रदेश का 20वां, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, द्वितीय उड़ीसा और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश। इतना याद करने के साथ ही आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, ये हमारा जो है 15वां रिपोर्ट हो गया, ठीक है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में देखेंगे तो ये नगर पालिका, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, जो आपका जो है स्वच्छता का भी रिपोर्ट यही जारी कर रहा था। और साथ ही साथ, ठीक है, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कौन जारी कर रहा था? आवास और शहरी मंत्रालय ही, ठीक है। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक हो या फिर स्वच्छता का सूचकांक हो या फिर आपका ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स हो, तीनों कौन जारी कर रहा है? आवास और शहरी मंत्रालय। इस रिपोर्ट को भी जो है 2 श्रेणियों में, अधिक आबादी और कम आबादी जनरली रहेगा ही। और इसमें मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले को क्या, कौन सा स्थान? पहला में इंदौर ही, ठीक है। और दूसरा जो है एज इट इज जो स्वच्छता में था वही नगर पालिका में भी आया है, दूसरा में भी सूरत, ठीक है। तृतीय में उसमें क्या था? विजयवाड़ा था स्वच्छता में। यहाँ पे कौन आ गया है? भोपाल आ गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो पहला कम से कम याद रखिएगा, दूसरा, ठीक है, इंदौर सूरत एज इट इज किसके है? स्वच्छता सूचकांक के, ठीक है, स्वच्छ शहर सूचकांक के अकॉर्डिंग है। और प्रथम स्थान अगर मिलियन से कम में देखें तो ये प्रथम स्थान जो है नई दिल्ली का हो जाएगा, ठीक है। पटना नगर पालिका का स्थान क्या हो जाएगा? 16वां हो जाएगा, ठीक है, 16, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं में सबसे खराब कौन रहा है? तो ये रहा है आपका गुवाहाटी। और कम वाले में जो है सबसे खराब किसका रहा है? तो ये शिलोंग, ठीक है। गुवाहाटी और 7 सिस्टर में ये दोनों चला गया, सबसे खराब वाला, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे इंदौर सबसे बेस्ट है वहीं पे गुवाहाटी क्या है? सबसे खराब है। और जहाँ पे नई दिल्ली सबसे बेहतर है वहीं पे शिलोंग क्या है? सबसे खराब सिचुएशन में है, खराब स्थिति में है, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक देखते हैं। ये हमारा 16वां है, यानी कि भारत सरकार के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अंतिम है, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये जो है फसाई द्वारा, ठीक है, FSSAI, ठीक है, फसाई द्वारा जो है जारी किया जाता है। 2020-21 का रिपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख, कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो मनसुख, अगर मन में सुख है तो परिवार भी क्या है? कल्याण में है, ठीक है। तो मनसुख मंडाविया द्वारा जो है जारी किया गया है। और इसमें कितने मापदंड हैं? 5 मापदंड हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रथम स्थान किसको मिला है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात जो है 1 नंबर पे है 72 अंक के साथ। छोटे राज्यों में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेशों में आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप अंतिम स्थान जो है बिहार का है, जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान रहा है, उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान, ठीक है। जिसमें प्रथम स्थान गुजरात है, वहीं पे जो है 5वां स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है और अंतिम स्थान जो है आपका बिहार का है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो है भारत सरकार का जो है रिपोर्ट ख़त्म होता है। अब हम जो है मैगजीन्स के रिपोर्ट निकालते हैं, दिखाते हैं आपको।
सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टाइम्स पत्रिका 2021 में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, ठीक है, 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में देखेंगे भारत के मात्र 3 व्यक्ति जो है इस पत्रिका में टॉप 100 में जगह बना पाए हैं। एक है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने देखे बंगाल चुनाव में कमाल कर दी, ठीक है, बीजेपी को हराई, है कि नहीं। और आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या हैं, सीईओ हैं, ठीक है, आधार पूनावाला। साथ ही में क्या है ये जो है कोविशील्ड जो है वैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड वैक्सीन का भी संबंध ये इसको कौन इंस्टीट्यूट से जो है निकाला गया, मतलब कि किस इंस्टीट्यूट ने बनाया था कोविशील्ड, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही है, ठीक है, और उसी के सीईओ हैं आधार पूनावाला, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा तालिबान के सह संस्थापक और वर्तमान अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अब्दुल गनी बरादर। अब्दुल गनी बरादर भी क्या है इसमें जगह पा लिए हैं, ठीक है, अब्दुल गनी बरादर भी क्या है इसमें जगह पा लिए हैं। तो चारों को जो है याद रखिएगा, भारत के 3 नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला, और साथ में अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर, ठीक है। फिर देखेंगे 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 सूची देखेंगे, ठीक है। फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट जो आता है ये आपका कंपनीज, कौन सी कंपनी जो है बेहतरीन है, और इसमें देखेंगे टॉप 500 में मात्र भारत की 7 कंपनियां हैं, इसीलिए कहा जाता है भारत में उद्योग की क्या है कमी है, ठीक है, 7 कंपनियां ही हैं। और इसमें देखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थान वॉलमार्ट का है, हमेशा से ही रहता है, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। द्वितीय स्थान जो है स्टेट ग्रिड का है जो चीन की कंपनी है, और तृतीय स्थान पे क्या है Amazon.com, अमेरिका का है ये कंपनी। और टॉप 3 भारतीय कंपनी की देखें तो 155वां स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, 205 पे क्या हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, और 212 पे क्या हो जाएगा इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल 212 पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉलमार्ट, स्टेट ग्रिड, ठीक है, और Amazon.com, यानी कि प्रथम 3 में तो 2 ठो अमेरिका का ही है, वॉलमार्ट पहला और तीसरा, वॉलमार्ट और अमेजन, एक बीच में चीन आया है, इसलिए तो चीन का उद्योग धंधा काफ़ी जो है सुदृढ़ हो रहा है कि नहीं। भारत कहाँ जा रहा है तो 155, 205 और 212 में, बाकी आप क्रम वाइज देख ही लेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल। फिर देखते हैं टॉप 500 जो है सुपर कंप्यूटर में भारत के मात्र 3 कंप्यूटर, और देखेंगे यहाँ पे पहला स्थान किसका है, फुगाकू, ठीक है, जो जापान का है, ठीक है। ये तो आपका यूपीएसआई का भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएसआई में भी आया हुआ है, ठीक है। पहला जो किसका स्थान था फुगाकू का, और ये कहाँ का है, पहला स्थान जिसको मिला है वो जापान का है। दूसरा जो है समिट, ये अमेरिका का है, और तीसरा सियरा पहाड़ी भी जो है आपका अमेरिका में है, ठीक है। खैर आपको याद करना यहाँ पे 100 से 2 नाम है, समिट सियरा, और दोनों क्या है अमेरिका के हैं, और पहला तो नाम से ही लगेगा जापान का है फुगाकू। और यहाँ पे देखिए भारत का 89, ठीक है, परम सिद्धि 107, प्रत्यूष और 187 मिहिर, पी जैसे अमेरिका का क्या था एस से समिट, एस से क्या है सियरा, वैसे ही पी से परम सिद्धि, पी से प्रत्यूष, और एम से क्या हो जाएगा, एम से हो जाएगा आपका मिहिर, ठीक है। तो इस तरह याद कर लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे और नंबरिंग भी याद कर लीजिएगा, 89, 107, 187। हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 237 अरबपति हैं, ठीक है, भारत में 237 अरबपति हैं। प्रथम स्थान तो हमेशा से लगातार जो है 10वें साल भी रहे, तो मुकेश अंबानी को याद करने की बात है नहीं, और नहीं कहते हैं अंबानी अडानी, लोग कमेंट भी मारते हैं अंबानी अडानी, तो वही दूसरे स्थान पे क्या है अडानी है, और तीसरे स्थान पे क्या है शिव नादर हैं, जो आपका HCL टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, शिव नादर, ठीक है, शिव नादर तृतीय स्थान पे। तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नादर, ठीक है। आगे देखते हैं हम विश्व के 10 सबसे, ठीक है, 10 सबसे प्रशंसित 2021 वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई, ठीक है। इसमें देखेंगे पुरुषों में बराक ओबामा का काफ़ी प्रशंसा किया गया, बिल गेट्स का दान बहुत ज़्यादा दिए थे इसलिए इनकी जो है काफ़ी प्रशंसा हुई, शी जिनपिंग की भी जो है काफ़ी प्रशंसा हुई है। पुरुषों में नरेंद्र मोदी का जो है स्थान है आपका 8वां स्थान है, और यहाँ पे देखेंगे यानी 4 नाम याद रखिएगा, पहला क्या है बराक ओबामा, दूसरा कौन है बिल गेट्स, तीसरा है शी जिनपिंग,
और चौथा हो जाएंगे आपके जो है 8वें स्थान पे कौन हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे देखेंगे महिलाओं में मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ, ठीक है, और एंजेलिना जोली, ठीक है, अभी आया है कोई मूवी आई है इटर्नल आई है, ठीक है, तो उसमें जो है एज ए हीरोइन का रोल अदा की है ये एंजेलिना जोली, ठीक है। और क्वीन एलिजाबेथ जो हैं ये आपकी जो है इंग्लैंड की महारानी हो गई, तो ये तृतीय स्थान पे हैं। और अपनी जो है इंडिया की 10वें स्थान पे रही हैं कौन, महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पे रही हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पुरुषों में नरेंद्र मोदी 8वें स्थान पे और महिलाओं में प्रियंका चोपड़ा 10वें स्थान पे। आगे देखते हैं, दो ही आदमी जो है ज़्यादा प्रशंसा पाया है 2021 में, ठीक है। अब आते हैं भारतीय हैं, अब आते हैं फॉर्च्यून इंडिया महिला लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे सबसे शक्तिशाली महिलाओं की ये सूची है, ठीक है, वो भी सिर्फ भारत की बात किया है इसमें। और 1 नंबर पे कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है आपके, नीता अंबानी, वाइफ ऑफ मुकेश अंबानी, आपको पता ही है। सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO की क्या है, WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं, चीफ साइंटिस्ट है, ठीक है, WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन। तो निर्मला सीतारमण हो गया आपका जो है, नीता अंबानी हो गई, और तृतीय जो हैं आपके सौम्या स्वामीनाथन हो गई, ठीक है। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची, ठीक है, ये अब आ गया यहाँ पे विश्व का आ गया, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची है ये। और यहाँ पे देखेंगे हम निर्मला सीतारमण जो भारत में 1 नंबर पे थी, 37 नंबर पे आ जाती हैं ये, ठीक है। यानी मात्र 4 ही भारतीय महिलाएं इस लिस्ट में हैं, निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार 100, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे रोशनी नादर मल्होत्रा, और साथ में फाल्गुनी नायर, यानी कि जो 37 नंबर पर निर्मला सीतारमण, उसके बाद से जो है प्रभावशाली में रोशनी नादर मल्होत्रा, फिर किरण, और फिर जो है आपका फाल्गुनी। कैसे याद रखेंगे, निर्मला सीतारमण तो याद रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि भारत के लिस्ट में भी हैं। अब जब रोशनी है तो रोशनी कैसे पड़ेगा, किरण और रोशनी, ठीक है। किरण का भी मतलब क्या होता है, एक तरह का प्रकाशी होता है, और रोशनी का भी क्या होता है, प्रकाशी होता है, तो रोशनी किरण, ठीक है। आप फाल्गुनी नायर, ठीक है, साथ में एक फाल्गुनी याद रखिएगा, महीना का भी नाम होता है कि ना, फागुन नाम होता है, ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो, ठीक है, तो फाल्गुनी नायर हो जाता है। इस सूची में पहले स्थान पे मैकेंजी स्कॉट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजेला मर्केल बहुत सालों तक ये 1 नंबर पे रही हैं, 5 से 6 साल तक रही थी एंजेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर रही थी ये। लेकिन इनके स्थान पे अब कौन आ गई हैं, इनके स्थान पे आ गई हैं मैकेंजी स्कॉट। ये मैकेंजी स्कॉट कौन है, तो ये जेफ बेजोस जो हैं उनकी पूर्व पत्नी हैं ये मैकेंजी स्कॉट। डाइवोर्स दे दी, और डाइवोर्स देने के बाद जो है मैकेंजी बेजोस से क्या बन गई हैं, अब मैकेंजी स्कॉट बन गई हैं। ध्यान रखिएगा आप। इस सूची में दूसरे स्थान पे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है जी, कमला हैरिस, और ये दूसरे स्थान पे हैं। तो याद करने वाली बात कौन सी है, मैकेंजी स्कॉट हैं, साथ में जो है आपके कमला हैरिस हैं दूसरे स्थान पे। भारत के 4 हो गए, एक निर्मला सीतारमण, और जो है 2 प्रकाश से संबंधित है, एक रोशनी और एक किरण, और चौथे जो है वो आपके फाल्गुनी नायर हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम विश्व के 2021 में विश्व के सबसे महंगे टॉप 10 शहरों की सूची देखते हैं। और इसमें देखेंगे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची है इसमें। और यहाँ पे 10 शहरों में, टॉप 10 शहरों में ना तो भारत का कोई है और ना ही अमेरिका का कोई शहर है। तो कौन सा शहर है जी, पहला है अशगाबाद जो आपका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी भी है, हांगकांग चीन, और बेरूत लेबनान की राजधानी, ठीक है। तो ये 3 जो है, प्रथम 3 है, पहला है अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है हांगकांग, और तीसरा है बेरूत। और इसके साथ ही जो है आपका ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी अब जो है कोई भी जो है आपका जो है सूचकांक जो है लिस्ट यानी रिपोर्ट अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है थोड़ा सा कम ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वजह ये भी है कि सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है और समय भी कम है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए, और बाकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 वीक के अंदर में जो है आप
स्पेशली क्या कीजिए ना कि एक वीक के में समझिए कि बाकी सब सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ना है और करंट का एक बुक जो है आप एडिटोरिया कंप्लीट कर लीजिए। एक एक वीक का एक एक बुक का टारगेट बनाइए और साथ में क्या कीजिए कि बाकी सब सब्जेक्ट को थोड़ा स्लो कर दीजिए और एक एक बुक को एक एक टारगेट बना के हर एक वीक कंप्लीट करते जाइए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। खैर, जो आपको वैसे भी उचित लगे वो बेहतर है, मैंने अपना तरीका बताया। ठीक है, थैंक यू।